सोमवार से छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत के साथ ही सदन में पंडवानी की महान कलाकार और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उनके निधन का उल्लेख करते हुए सदन में शोक व्यक्त किया। 5 जुलाई को 70 साल की आयु में तीजन बाई का निधन रायपुर एम्स में हो गया था। विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री राजेश अग्रवाल सहित सभी दलों के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तीजन बाई के निधन से छत्तीसगढ़ ने अपनी लोक संस्कृति का एक अनमोल रत्न खो दिया है। उन्होंने पांडवानी की कापालिक शैली को वैश्विक पहचान दिलाई और अपनी अद्भुत गायन, अभिनय और सशक्त प्रस्तुति से दुनिया भर के दर्शकों को प्रभावित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक बाधाओं को तोड़कर उन्होंने महिला कलाकारों के लिए नई राह बनाई और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल की है। खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन में जवानों ने जंगलों में बने कई नक्सली ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान हथियार, विस्फोटक सामग्री, संचार उपकरण, नकदी और एक सोने का बिस्किट समेत करीब 18 लाख रुपए की सामग्री बरामद की गई। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ये सामान नक्सल संगठन की गतिविधियों और आर्थिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। ऑपरेशन में शामिल जवानों ने इलाके में सघन तलाशी अभियान भी चलाया। हालांकि नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से नक्सलियों के संसाधनों और उनकी वित्तीय क्षमता को बड़ा झटका लगा है। सुरक्षा बल क्षेत्र में लगातार अभियान जारी रखे हुए हैं ताकि नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि बाइक पर 3 लोगों के सवार होने यानी ट्रिपल राइडिंग के आधार पर पीड़ित या उसके परिजनों को मिलने वाले मुआवजे में स्वतः कटौती नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि ट्रिपल राइडिंग मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन जरूर है, लेकिन केवल इसी वजह से ये नहीं माना जा सकता कि दुर्घटना के लिए पीड़ित भी समान रूप से जिम्मेदार था। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि मोटर दुर्घटना का दावा अधिकरण प्रत्येक मामले के तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करे। यदि यह साबित हो कि ट्रिपल राइडिंग का दुर्घटना से सीधा संबंध था, तभी मुआवजे पर उसका प्रभाव देखा जा सकता है। इस फैसले को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे भविष्य के कई मामलों में कानूनी दिशा तय होगी। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की खबर है। प्रदेश की प्रतिभाशाली वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव का कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय वेटलिफ्टिंग टीम में चयन किया गया है। उनके चयन से राज्य के खेल जगत में उत्साह का माहौल है। ज्ञानेश्वरी ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। लगातार बेहद प्रदर्शन और कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की है। खेल विभाग, कोच, साथी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने उनकी इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ज्ञानेश्वरी अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखती हैं तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने की मजबूत दावेदार होंगी। उनका चयन प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत माना जा रहा है, जो खेलों में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भूजल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर विस्तृत कार्य योजना लागू करना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भूजल पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पानी के विवेकपूर्ण उपयोग और सिंचाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने जैसे उपाय किए जाएंगे। इसके साथ ही स्टेडियम परिसर में जल संरक्षण से जुड़े ढांचे को मजबूत करने और पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि एनजीटी के निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन किया जा रहा है और तय समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्य पूरे किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य स्टेडियम संचालन के दौरान
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है, जिससे प्रदेश के अन्य बड़े खेल परिसरों के लिए भी पर्यावरण संरक्षण का एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित होने की उम्मीद है।